हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री इंग्लिश क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। आज की हमारी ये जो वीडियो आप लोगों को मिलने जा रही है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे क्लास 10th का ए लेटर टू गॉड, तो इससे पहले हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ा है और आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने पिछला पार्ट जो भी देखा है, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर वो बैक में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है और यहाँ पर इसका जो सेकंड पार्ट है, आज इस पार्ट में कोशिश रहेगी कि ये जो हमारा चैप्टर है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, तो एक बार और बता देते हैं, इस चैप्टर को जीएल फ्रेंड्स ने लिखा है और पिछले जो पार्ट में मतलब जो लेंचो किसान था, उसकी जो फसल थी वो बारिश के कारण ओलावृष्टि हुई थी, मतलब पत्थर पड़े थे जिसकी वजह से पूरी नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो वहीं हम आगे चलते हैं और इसमें देखेंगे कि आखिरकार और आगे क्या हो रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। तो दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी फसल नहीं है। ठीक है, दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वो जो रात थी वो सभी के लिए दुख भरी रात थी। ओके, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो सारा कार्य, जितनी भी मेहनत थी वो सब बेकार गई, बर्बाद हो गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, तो अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, तो हम सभी क्या करेंगे, भूखे रह जाएंगे। दिस ईयर, इस साल, हम सभी इस साल भूखे रह जाएंगे, है ना। फिर आगे क्या कहा, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट लेकिन इन द हार्ट्स, सभी के दिलों में, ऑफ ऑल मतलब सभी के, हार्ट्स मतलब दिलों में, सभी के दिलों में, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, वो जो अकेले घर में रहते थे, हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच, घाटी के बीच में, देयर वाज अ सिंगल होप, तो अब केवल एक ही आशा थी, उम्मीद थी, किस चीज़ की, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक उम्मीद बची हुई थी उनकी, भगवान से मदद की, क्योंकि अब और कोई उनके पास नहीं था जो उनकी सहायता कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ किसके बजाय, भगवान के सिवा। ओके, तो आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इतना परेशान मत हो, यहाँ तक दो सीम्स, ऐसा लगता है, लाइक अ टोटल लॉस, कि हमारा सब नुकसान हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन कैन, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ठीक है, दैट्स वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ओके, all through the night Lancho thought of only of his one hope, पूरी रात क्या हुआ कि लेंचो सोचता रहा अपनी केवल एक ही आशा के बारे में, उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की। ठीक है, किस चीज़ के बारे में लेंचो सोचता रहा, भगवान से मदद की। तो यहाँ पर अब आगे बताया गया है कि ईश्वर के बारे में क्या किया गया है, क्या बताया गया है। हुज आइज, जिनकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि वो क्या करते हैं, निरीक्षण कर लेते हैं। ठीक है, सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ें देख लेते हैं, भगवान जी की बात बताई जा रही है ना। इवन वाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, और यहाँ तक किसी की अंतरात्मा में क्या है वो भी पता लगा लेते हैं। जो भगवान जी हैं वो सब कुछ पता लगा लेते हैं, हर एक चीज़ को देख लेते हैं, प्रत्येक की गहराई तक भी सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, देखिए, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या है, लेंचो एक बैल की तरह व्यक्ति था।
मतलब वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह कार्य करता था, इसीलिए उसको एक बैल व्यक्ति कहा गया। ठीक है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि लिखते कैसे हैं। ठीक है, कि लिखते कैसे हैं, मतलब वो लिखना जानता था। ओके, तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ कि द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगला जो दिन था वो काहे का था, रविवार का था, और दिन निकल गया था, सुबह हो गई थी। ही बिगैन टू राइट अ लेटर, पूरी रात सोचने के बाद में भगवान के ऊपर उसको उम्मीद थी, ठीक है, विश्वास था, अटूट विश्वास था। तो ही बिगैन टू राइट अ लेटर, उसने क्या किया, एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसको वो हिमसेल्फ स्वयं से वुड कैरी ले जाएगा, कहाँ, टू टाउन कस्बे, एंड शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल कर देगा। ठीक है, डाकघर जाके उसको मेल कर देगा। आई बात समझ में आप लोगों को, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को यहाँ तक। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं था की तुलना में, ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र की तुलना में, चैप्टर का नेम आ गया है, ये भगवान को एक पत्र की तुलना में और बाकी ये कुछ नहीं था जो उसने लिखा था। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा। आगे देखते हैं क्या लिखा उसने। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, माई फैमिली, मेरा परिवार, और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। प्रभु जी, भगवान जी, अगर आप हमारी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे, है ना। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे आवश्यकता है 100 पीसोज, 100 पैसों की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को, सो बोने के लिए, अगेन दोबारा, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। ठीक है, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जीवित रहने के लिए जब तक कि अगली फसल नहीं आ जाती है। ठीक है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि पत्थरों ने, अब यहाँ डैश 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 लिखा लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो राइटर है, जो लेंचो है, उसने ऊपर जितनी भी पूरी बात हुई है वो सारा इसमें लिखा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ही रोड टू गॉड, उसने लिखा किसको, भगवान को। ऑन द एनवेलप, एक लिफाफा होता है, ठीक है, उसके ऊपर लिख दिया गॉड, मतलब ये भगवान को पत्र जाना है। पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को क्या किया, अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और खुद ही कष्ट किया। वेंट टू टाउन, कस्बे जाने का, शहर जाने का। ठीक है, वो स्वयं से पत्र को लेके गया। ठीक है, एट द पोस्ट ऑफिस, जब वहाँ पर पोस्ट ऑफिस पहुँचा वो, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, तो उसने क्या किया, एक स्टैम्प लिया, ठीक है, ऑन द लेटर, और उसको पत्र पर चिपका दिया। ठीक है, टिकट होते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, उसको लेकर और उसमें चिपका दिया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और एक मेल बॉक्स होता है डाकघर में, उसमें लेटर डाला जाता है, तो उसने क्या किया, पत्र को उसी मेल बॉक्स में डाल दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि। इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। तो वहाँ पे जो कर्मचारी काम करते थे, उन कर्मचारियों में से एक ने, हु वाज अ पोस्टमैन, जो वहाँ पर डाकिया भी था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के डाकघर के कार्यों में मदद भी करता था। ठीक है, तो वेंट टू हिज बॉस, तो वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको भगवान के नाम का पत्र दिखाया।
शोड मतलब दिखाया, किसको, उस बॉस को भगवान के नाम का पत्र दिखाया, ठीक है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, जैसा कि वो जो पोस्टमैन का जो जीवन काल था, जो कार्यकाल था, हैड ही नोन दैट एड्रेस, शायद ही कभी उसने ऐसा एड्रेस जाना हो, मतलब कभी भी उसने अपने करियर में ऐसा पता कभी भी उसको पता नहीं था, ठीक है, कि भगवान के नाम का पत्र आज तक कभी भी किसी ने मुझे नहीं दिया है ना। तो आगे देखते हैं, द पोस्ट मास्टर। अब ये कौन है, ये उसका बॉस है। पोस्टमैन अलग था और पोस्ट मास्टर अलग है। पोस्ट मास्टर उसका बॉस है। ए फैट अमिएबल फेलो, एक मोटा सा अमिएबल मतलब मैत्रीपूर्ण फेलो, व्यवहार वाला, ठीक है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी टूट पड़ी, मतलब वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन लगभग इमीडिएटली तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उस पत्र को अपने मेज पर डेस्क पर रखते हुए और थपथपाते हुए कहा, कमेंटेड कहा, क्या कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, ठीक है, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं ये इच्छा करता हूँ कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, ये जो व्यक्ति का ये जो विश्वास है, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, मैं उस व्यक्ति के विश्वास को क्या करूँ, बनाए रखूँ, ठीक है, मैं उस व्यक्ति के विश्वास को क्या करूं, बनाए रखूं। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसका भगवान के साथ में करेस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार, जो पत्र आने जाने का जो ये व्यवहार है, आने जाने का ये जो सिलसिला है, जो काम चालू हुआ है, ये स्टार्टिंग अप रहे, शुरू रहे, ये बंद ना हो, ओके। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को भगवान में इतना अटूट विश्वास है, तो इसके साथ मतलब गलत नहीं होना चाहिए, ओके। आगे देखते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक मतलब डगमगाना, हिलना, द राइटर्स फेथ, भगवान जो लेखक का जो विश्वास था, इन गॉड भगवान में, तो भगवान में जो राइटर का जो लेखक का विश्वास था वो ना डगमगाए, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब देने का उसको विचार आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, लेकिन जैसे ही उसने इसे खोला, इसमें स्पष्ट था दैट कि टू आंसर, जवाब देने के लिए, इट ही नीडेड, इसको आवश्यकता थी, समथिंग मोर देन, कुछ अधिक चीज़ की, देन किनकी तुलना में, गुडविल, कोई अच्छी सी इच्छा, जैसे सोचा था उसने कोई अच्छी सी इच्छा लिखी होगी तो इंक एंड पेपर से उसको उसमें जवाब दे देंगे, लेकिन नहीं, उसमें कुछ और लिखा हुआ था, कुछ और चीज़ की उसमें आवश्यकता थी। ऊपर बताया गया था किस चीज़ की आवश्यकता थी, किस लिए लेंचो ने लेटर लिखा था, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने क्या किया था, अपना एक दृढ़ निश्चय कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था। तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, 100 पैसे मांगे थे लेंचो ने भगवान जी से, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों से जो है मनी को पूछा, मांगा कि सब लोग कुछ ना कुछ थोड़ा सा मतलब मदद कर दीजिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी तनख्वाह से भी एक हिस्सा दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और सेवरल फ्रेंड्स, उसके कई मित्रों ने भी, ऑफ हिज वर ऑब्लाइग्ड, वो कृतज्ञ हुए, टू गिव, देने के लिए, समथिंग, कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान कार्य के रूप में, उन्होंने भी कुछ न कुछ दान कार्य के रूप में थोड़ा थोड़ा दिया, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर, तो उसके लिए असंभव था उसके लिए
टुगेदर एक साथ, टुगेदर इकट्ठा करना, द 100 पीसोज 100 पैसे उसके लिए इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था, असंभव था, क्योंकि उस टाइम पे 100 पैसे बहुत थे, ठीक है। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए तो वो किसान को भेजने के लिए योग्य हुआ ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, हाफ मतलब आधा, आधे की तुलना में थोड़ा ज़्यादा, आधे की तुलना में थोड़ा ज़्यादा उसने पैसे भेजने के लिए वो एबल हो गया, इतने सारे कुछ पैसे इकट्ठा किया उन्होंने, ठीक है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, तो उसने क्या किया, पैसों को लिफाफे में रख दिया, एड्रेस टू लैंचो, और लैंचो का एड्रेस डाल दिया, ठीक है। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और देखिए विश्वास कैसे होता, तो उसने क्या किया कि पैसों को अंदर रख के लिफाफे में और लैंचो का एड्रेस डाल दिया, और उसके ऊपर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, उस पर एक शब्द लिख दिया एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में क्या लिख दिया उसने, गॉड, भगवान, ताकि उसको विश्वास हो जाए कि हाँ भगवान जी ने मेरा पत्र देखा और उन्होंने मुझे जवाब दिया है और ये पैसे उन्होंने भेजे हैं। ओके, चलिए इसके आगे चलते हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, तो द फॉलोइंग मतलब अगला जो दिन होता है, ठीक है, तो कौन सा था, संडे, रविवार था। लैंचो केम, लैंचो आ गया था, अ बिट अर्लियर थोड़ा जल्दी, बिट थोड़ा, अर्लियर जल्दी, देन की तुलना में, यूजुअल टू आस्क रोज की तुलना में, टू आस्क पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम कि उसके लिए कोई पत्र आया है। मतलब कहने का क्या है कि लैंचो ने जिस दिन से पत्र लिखा था उसके अगले दिन से वो डेली प्रतिदिन आकर डाकघर में ये पूछना था कि उसके लिए कोई पत्र आया है। तो आज संडे का दिन था, फिर आया वो। तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। तो अब ये जो पोस्टमैन था उसने स्वयं हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसको हाथ में पकड़ा दिया, ठीक है, लेटर पकड़ा दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो उसका जो बॉस था वो एक्सपीरियंसिंग अनुभव ले रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, उस व्यक्ति के संतोष का, कि उसके अंदर देख कितना संतोष है। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने इतना अच्छा कार्य किया था, डीड मतलब कार्य, जिसने इतना अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, तो वो क्या कर रहा था, अपनी ऑफिस से देख रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, तो लैंचो नहीं दिखा स्लाइटेस्ट जरा सा भी सरप्राइज, हैरान, ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर, पैसों को देखकर लैंचो जरा सा भी हैरान नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, किसमें, भगवान में, हाँ, कि उसे ये लगता था कि मैंने भगवान जी से मांगे हैं 100 पैसे तो वो मुझे 100 पैसे भेज ही देंगे, घर जैसा रिश्ता, ठीक है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो नाराज हो गया, क्रोधित हो गया, व्हेन जब ही काउंटेड उसने गिना, द मनी पैसों को, जब उसने पैसों को गिना तो नाराज हो गया। क्यों, आपको बताया ही गया था। यहाँ क्या लिखा, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, लैंचो क्या कह रहा है कि भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं। नार कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो उसको मना कर सकते हैं जिसने लैंचो ने भगवान को जो प्रार्थना की थी वो उसको मना भी नहीं कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो आइए चलते हैं इसके आगे क्या हुआ। इमीडिएटली, तुरंत, लैंचो वेंट अप टू द विंडो, लैंचो विंडो के पास गया, खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक ले लिया, मांग लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ पर आम लोग वहाँ पे बैठ के लिखते हैं वहीं पर वो भी बैठ गया,
लिखने के लिए। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas। तो कहने का मतलब क्या है, जब वो लिख रहा था तो उससे क्या हो रहा था कि उसकी जो भौहें थी, क्योंकि वो गुस्से में था, तो उसकी जो भौहें थी, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौहें सिकुड़ गई थी, बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई थी। कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, किस कारण से, इस कारण से क्योंकि वो प्रयास कर रहा था अपने जो विचार थे उनको एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने का, उस लेटर में लिखने के लिए जो प्रयास कर रहा था उसकी वजह से उसकी जो भौहें थी बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। व्हेन ही फिनिश्ड, तो जब उसने लिख चुका वो, तो ही वेंट टू द विंडो, तो वो कहाँ गया, खिड़की के पास गया। टू बाई अ स्टैम्प, एक टिकट खरीदा। विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाट कर, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप, और फिर उस लिफाफे पर उसको क्या किया, चिपका दिया। ठीक है। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से उसके ऊपर ठोंक के और बहा दिया, जैसे हम लोग मुट्ठी से ठोंक देते हैं। ठीक है। तो द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वो पत्र मेल बॉक्स में गिरा जाकर, जब उसने डाल दिया लेंचो ने, तो द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अब कौन गया, उसका बॉस उसको खोलने के लिए गया। ठीक है, उसको वो खोलने के लिए गया कि आखिरकार लेंचो ने अब क्या लिख दिया है आखिरकार। ठीक है। तो इट सेड, इसमें क्या लिखा गया था, कहा गया था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे। ठीक है। ओनली 70 पीसोज रोज रीच्ड मी, तो केवल 70 पैसे मुझे पहुँचे हैं। समझ रहे हैं आप बात। सेंड मी द रेस्ट, तो जो बचे हुए हैं 30 पैसे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है। ओके। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इनको अब की बार मेल के जरिए मत भेजिएगा, पत्र के जरिए मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों का समूह हैं। लेंचो। ठीक है। तो ये रही हमारी स्टोरी। इसमें कहने का मतलब ये है कि उसको भगवान के ऊपर इतना विश्वास था, दृढ़ विश्वास था, और उसका विश्वास पूरा हुआ, उसको पैसे पहुंचाए गए, हालांकि किसी दूसरे ने पहुंचाए। तो ये हमारी स्टोरी थी। फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट किसी अच्छी सी स्टोरी में मिलेंगे।